हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीर मिश्रा आपका फिर से वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, कल हम लोग शब्दालंकार के जो भाग हैं हम उसके बारे में पढ़े थे। आज हम उसके आगे अर्थालंकार के भेद के बारे में पढ़ेंगे और आज इसी वीडियो में ही हम अलंकार का समापन कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और कल जो वीडियो डाले थे उस वीडियो में हमको काफ़ी आगे बढ़ने का और आप सबका जो मांग होने लगा कि सर आप ये वीडियो पूरा कीजिए, और यह मतलब हमको अंदर से हमको बहुत प्रेरणा दिया। इसलिए हम भी अपने कार्य में बिल्कुल कार्यरत हैं और विद्यार्थी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम सभी आज अर्थालंकार के सभी जो भाग हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए बिना देर किए हुए, क्योंकि परीक्षा भी बहुत ही पास में है और हम सबको जल्दी से हिंदी व्याकरण की जितने भी चीज़ें हैं हमको उसको कंप्लीट करना है, चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे वो इंटर हों, चाहे वो अन्य किसी एग्ज़ाम को देने वाले हैं। आइए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो हमारे यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि हमारा हर वीडियो उनके पास तक पहुंच सके और वो इसका लाभ अवश्य ले सकें। विद्यार्थियों, आज हम अर्थालंकार के सभी प्रकारों का वर्णन करेंगे। अर्थालंकार में सबसे पहले आता है आपका उपमा अलंकार। लेकिन उपमा अलंकार को समझने के लिए वह अर्थालंकार के सभी प्रकारों को समझने के लिए पहले हमको 2-3 शब्द के बारे में विस्तृत अध्ययन करना होगा, उसको समझना होगा। जैसे कि कुछ शब्द आते हैं उपमेय, उपमान, तो उसमें लोग भूल जाते हैं कि उपमेय का अर्थ क्या होता है और उपमान का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। देखिए, आप इसको समझिए कि उपमेय का मतलब ये होता है कि आप जो है जिसकी उपमा दे रहे हो, आप किसकी उपमा दे रहे हो। मानो कि आप, जैसे एक उदाहरण है कि हरिपद कोमल कमल से। अब हरिपद कोमल कमल से मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर के चरण, है ना, तो हरिपद इसमें क्या हो जाएगा, हरिपद आपका इसमें हो जाएगा उपमेय। तो उपमेय का मतलब होता है आप जो है किसकी उपमा कर रहे हो, ये हो गया उपमेय। और उपमान उसे कहते हैं कि आप किससे कर रहे हो, जिससे आप आधार मान करके तुलना करोगे, उसी को उपमान कहते हैं। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आपका है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म का मतलब ये होता है कि हम जिस दो के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, उस तुलना के बीच में जो भाव होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए, जो रूप होने चाहिए, वह बिल्कुल समान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम किसी के मुख की तुलना किसी के पैर से कर दें, चरण से कर दें, तो यह समान धर्म नहीं कहलाएगा, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, आप समझिए कि समान धर्म के आधार पर इसका मतलब क्या होता है। तो उपमा अलंकार का मतलब ये होता है जहाँ पर हम किसी एक वस्तु, चाहे वह वस्तु हो चाहे वह कोई व्यक्ति हो, अगर वस्तु की तुलना करेंगे तो वस्तु से ही करेंगे, अगर हम व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं तो व्यक्ति से ही करेंगे। तो कहने का मतलब जहाँ एक वस्तु की समानता या उसकी तुलना हम किसी दूसरे वस्तु से करें, उसी पर या वही जगह हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण आपके सामने है, यह है कि हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। अब हरिपद कोमल कमल से मतलब ये होता है, हरिपद मतलब क्या होता है, ईश्वर के चरण। कोमल है, किसके समान कोमल है, कमल के समान। तो ईश्वर का जो चरण है वह कमल से भी अत्यधिक क्या है, कोमल है।
तो देखो जो हरिपद होगा, मैं बताया कि आप किसकी तुलना कर रहे हो? हरिपद की तुलना कर रहे हो। इसमें किससे कर रहे हो भैया? तो आप कमल से कर रहे हो। तो हरिपद हमारे क्या हो जाएंगे? उपमेय। और उपमान हमारा क्या हो जाएगा? कमल, है ना? तो इन दोनों के बीच आप देखिए कि समान धर्म दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे उदाहरण हैं उपमा अलंकार के, हम आपको बता रहे हैं। आप, मैं पहले बता दिया था, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और आप लिखते भी जाइए। जैसे कि हमारे पास संसाधन की कमी है, इसे जल्दी जल्दी में इतने व्यवस्था नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम नहीं है और एक हफ्ते के बाद एग्ज़ाम भी है। तो इसलिए हम आपको जो है यह बता रहे हैं। आप एक उदाहरण और सुनिए। और दूसरा उदाहरण है कि पीपर पात सरिस मंडोला। अब हम सबका जो मन होता है वह पीपल के पत्ते की भांति होता है। जिस प्रकार से थोड़ी सी भी हवा चलती है और पीपल के जो पत्ते होते हैं वो बड़ी तेजी से हिलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि आंधी आ गई है। लेकिन उसी प्रकार से हमारा मन भी होता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है और हमारा मन की जो तुलना की गई है वह किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। और उदाहरण है, और उदाहरण जैसे कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मतलब जो उनका जो मुख है चंद्रमा का, वह अत्यधिक मनोहर और आकर्षित है, अत्यधिक कोमल है, सुंदर है। ये सबसे प्यारा और विख्यात है कमल के समान कोमल चरण। कमल के समान कोमल चरण, यह भी एक उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो कोमल जो चरण है वह किसके समान है? कमल के समान है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, उपमा अलंकार सबसे ज़्यादा तो हाई स्कूल वाले के ज़रूरी है क्योंकि इसमें उदाहरण पूछते हैं और उनको पहचानना होता है कि कौन सा अलंकार है। तब पहचानने की ट्रिक आप लिख लीजिए कि उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण आएंगे उसमें 3-4 शब्द पक्का होंगे। आप इसी से तुरंत समझ जाओगे यह जो है बिल्कुल उपमा अलंकार है। वो शब्द क्या है? उस उदाहरण में रहेगा सम, समान, सा, इव। ये सारे शब्द जिसमें भी रहेंगे आप तुरंत समझ जाना वह जो है पूर्णतः उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। तो उपमा अलंकार के बिल्कुल उदाहरण हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सा, इव, सम, समान जैसे आदि शब्द आ जावे तो हम आप समझिए यह उपमा अलंकार है। अब हम आपको दूसरा अलंकार पढ़ा रहे हैं। अब आगे अलंकार हमारा आ जाएगा रूपक अलंकार। क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी उपमा और रूपक में बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। आज मैं उसको समाप्त कर दे रहा हूँ। देखिए, उपमा क्या होता है? तुलना किया जाता है ना, लेकिन रूपक में तुलना नहीं किया जाता। यहाँ क्या लिखा परिभाषा कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, और आरोप कैसा हो? बिल्कुल भेद रहित आरोप हो। यानी कि रूपक अलंकार में जो तुलना होता है वह तुलना होता ही नहीं उपमा की तरह। इसमें जो है बिल्कुल उपमेय और उपमान को मिलाकर एक कर देते हैं। रूपक अलंकार में फिर सुन लीजिए, जो उपमेय है और जो उपमान है उसमें भिन्नता नहीं होती, उसको मिला करके एक कर देते हैं। इसी को बोलते हैं रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार के उदाहरण को समझने के लिए यह ट्रिक है कि इसके उदाहरण में आप जब अलग करोगे तो उसमें के रूपी शब्द आएगा। के रूपी, मैं आपको उदाहरण आगे समझाऊंगा। उसमें के रूपी शब्द आएगा या तो उसमें योजक चिन्ह भी लगा रहेगा। कभी कभी अलंकारों में योजक चिन्ह लगा रहता है तो वह जो रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। इसका ट्रिक यही है कि इसके उदाहरण में या तो योजक चिन्ह लगा होगा या तो उसका अर्थ निकालने पर उसमें के रूपी शब्द जरूर आएंगे। हम आपको इसका उदाहरण बताते हैं।
रूपक अलंकार का उदाहरण है कि जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब हम इसको अलग करेंगे। क्या लिखा है? इसमें राम नाम के रूप में राम रतन धन पाया हुआ है। इसमें आरोप लगा है। इसमें देखो तुलना नहीं किया गया है कि राम का तुलना धन से किया गया हो या ऐसा नहीं। इसमें राम नाम में जो है रतन धन का आरोप हुआ है। दोनों भिन्नता नहीं है, एकता है। इसमें के रूपी शब्द आ जाएगा। और उदाहरण है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे जो ईश्वर हैं वह किसके समान है? हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, जब वो उड़ता है आकाश में अपने पंजों में वह कोई न कोई तिनका लेके उड़ता है, बैठता है तो भी तो उसके पंजे में हर समय जो है लकड़ी रहती है, तिनके रहते हैं, उसको छोड़ता नहीं है। तो वही कवि कहता है कि यहाँ पर जो ईश्वर हैं, हमारे जो ईश्वर हैं वह हारिल की लकड़ी के समान है ना। तो इसमें के शब्द आएंगे अर्थ निकालने पर, के रूपी शब्द आ जाएंगे अर्थ निकालने पर। और एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, चरण कमल बंदो हरि राई, है ना। तो चरण कमल बंदो हरि राई इसका उदाहरण है। और एक उदाहरण है मुनि पद कमल बंद दो भ्राता। मुनि पद कमल अर्थात ऋषि मुनि के जो कमलवत रूपी जो चरण हैं उसकी वंदना दोनों भाई कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि रूपक अलंकार में यहाँ पे भिन्नता थोड़ी हो रही है, यहाँ पे तुलना थोड़ी हो रहा है, तुलना नहीं हो रहा है। यहाँ पे उपमेय और उपमान को मिला करके एक कर दे रहा है। इसी को बोलते हैं विद्यार्थियों रूपक अलंकार। और मैं रूपक अलंकार पहचानने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षालंकार में यह होता है कि हम किसी उपमेय में उपमान की संभावना। अब देखिए संभावना का मतलब ये होता है जैसे कि जहाँ उपमेय हो, उपमेय में किसकी संभावना किया जा रहा है? उपमान। हमें बता दिए उपमान किसे कहते हैं? जिसकी तुलना हम करें, है ना। और किससे करते हैं? भाई जिसकी तुलना की है वो तो उपमेय हो गया, और किससे कर रहे हैं? उपमान हो गया। तो संभावना होता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें, एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए सूर्य प्रातःकालीन लालिमा में क्या होता है? उदय होता है। और उसी का हम संभावना कर दें कि वैसे ही जो हम अग्नि तापते हैं, अलाव तापते हैं, वैसे ही उसकी लालिमा होती है। तो हम कहीं न कहीं क्या है कि उसकी संभावना कर देते हैं, है ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, मतलब संभावना हो, बिल्कुल पक्का ना हो। देखने में वो चीज़ आपको उसी के समान लगे, लेकिन वह जो है बिल्कुल कन्फर्म यानी पक्का ना हो, संभावना किया जा रहा हो, उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का मैं आपको उदाहरण भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा उदाहरण बच्चों, ने समझ में नहीं आएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, आप पढ़े होंगे यह दोहे कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। आप ये फिर वीडियो पीछे कर सुन लेता हूँ ये उदाहरण को। इसका मतलब यह होता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो नीले, भगवान श्री कृष्ण नीले थे, काले नहीं थे। लोग गलत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काले थे, राम भगवान काले थे। उनका शरीर जो था वो नीला था। तो भगवान श्री कृष्ण के जो नीला जो शरीर था, उस नीले शरीर पे वो पीले रंग का जो उनका पीताम्बर था वो ऐसा सुशोभित हो रहा था कि मानो कि कोई नीलमणि पर्वत है और उस पर्वत पर सूर्य के प्रातःकालीन प्रभात का जो प्रकाश है वह पीला पीला पड़ रहा है। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पर तो श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप परिवात। इसमें क्या की संभावना बताया गया? किसे संभावना बताया गया? भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र से संभावना बताया जा रहा है। किससे बताया जा रहा है? जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण आप समझिए, मानो चरण कमल से कोमल हूँ। मानो चरण कमल से कोमल हूँ, इसका मतलब क्या है? भाई उनका जो चरण है, उनका जो चरण है वह क्या है?
कमल से भी अत्यधिक कोमल है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जो कक्षा 10 तैयारी कर रहे हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में आप पहचानो कैसे? उदाहरण दे दिया तो आप पहचानोगे कैसे? तो पहचानने का तरीका ये है कि आप जो है ऐसे उदाहरणों में 4-5 शब्द जरूर आएंगे। जैसे वो शब्द आप नोट कर लीजिए। मनु, मानव, जन, जानव, जानो, मानो, ये ऐसे सारे इत्यादि शब्द आएंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि मनौ नीलमय शरण पर, इसमें मनो आ गया है ना। दूसरा उदाहरण बताया मानो चरण कमल से, इसमें मानो शब्द आ गया। तो मनहु, मानहु, जन, जानहु, ये सारे शब्द क्या इसमें आएंगे। तो जहाँ इस उदाहरण में आपको ऐसा शब्द मिलेगा, आप तुरंत जान लेना क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आपका अगला आता है, वह है संदेह। संदेह अलंकार कह सकते हो आप। संदेह, देखिए इसका नाम से ही इसका स्पष्ट हो रहा है कि संदेह। अब संदेह मतलब यह है कि आप किसी वस्तु की समानता कोई दूसरी वस्तु से कर रहे हो और वस्तु भी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि यह वस्तु वही है या कोई या दूसरी चीज है ना। जैसे कि तुलसीदास जी को जब गए थे अपने अपने वहाँ ससुराल में, उनको जो है एक प्रकार से सांप था, इनको क्या लगा, रस्सी लगा, है ना। मतलब देखी भी थी लेकिन समझ में नहीं आया, संदेह इनको हो गया था। उसी प्रकार से जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है संदेह अलंकार का, वही होता है जो नीचे दिया गया है। क्या? नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें जो है दुर्योधन जब चीरहरण करता है तो उसका वर्णन किया गया है। वो कहता है, जब वो थक जाता है खींचते खींचते, तो कहता है कि यह जो स्त्री बनी है यह साड़ी की बनी है कि साड़ी के बीच में नारी को खड़ी कर दी गई है, या यह जो साड़ी में खींच रहा हूं यही नारी है, या नारी को क्या हो गया, साड़ी से ही बना दिया गया है। इसमें क्या बिल्कुल संदेह है, मतलब वह वस्तु भी उनको दिखाई दे रहा है, उनको संदेह है, मतलब कोई भी वस्तु दिखाई पड़ने के बाद भी यह निश्चित ना हो पावे कि यह वही है या दूसरा है। तो विद्यार्थियों इसको संदेह बोलते हैं। यहाँ पे संदेह हो रहा है। और आपका अगला और आज का लास्ट है, वह है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, देखो भ्रांतिमान मतलब ये होता है, ये भी बिल्कुल संदेह अलंकार के तरह ही होता है। संदेह और भ्रांति थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर ये है कि जो है जो संदेह होता है उसमें बिल्कुल आप उस वस्तु को देख रहे हो लेकिन आप निश्चित नहीं कर पा रहे हो। लेकिन भ्रांतिमान में ये है कि जो है आप जो मैं बताया ऊपर कि वो रस्सी समझे थे कि सर्प समझे थे, है ना, वो तो संदेह है। लेकिन भ्रांत में यह होता है कि एक वस्तु को हम दूसरा समझ लें कि दूसरी है, और हम यह भूल जावें और अपना काम क्या है वह कर डालें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। ये उदाहरण कठिन है, मैं थोड़ा सा उदाहरण बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। उदाहरण है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइन होती है वह जो है नायिका के लाल लाल एड़ी को देखती है और समझती है कि एड़ी से ही महावर लेना है कि क्या करना है। तो जो नायिका की लाल लाल एड़ी देखकर नाइन को एड़ी को ही वह क्या समझती है, उसे महावर समझने का भ्रम। महावर आप जानते हो ना, जगना जिसे बोलते हैं, जिसे स्त्रियां अपने पैर में लगाते हैं और पुरुष सिर्फ पूजा सुनते हुए धार्मिक कार्य में लगा लेते हैं बस। तो महावर समझने का भ्रम हो जाता है और वह उसी को निचोड़ने लगती है। उसी एड़ी को निचोड़ करके क्या है, वह रंग निकालना चाहती है। इसी बोलते भ्रांतिमान, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, वो गलती कर दे रहा है। वही गलती इसमें नाइन कर रही है, और नायिका की लाल लाल एड़ी देख रही है और सोच रही है कि यहीं से जो है रंग निकलेगा। इसलिए वह जो है नायिका की एड़ी को ही वह निचोड़ कर रंग निकाल रही है। इसी बोलते हैं विद्यार्थियों भ्रांतिमान अलंकार। और हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे मन लगा कर पढ़ें और अपने दोस्तों को भी समझाएं, बताएं। अब हम कल वाले वीडियो में
हम संपूर्ण रस एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। कल हम कल का क्लास होगा रस की, और रस संपूर्ण रस हम उसमें पढ़ा देंगे। विद्यार्थियों, आप 1 हफ्ते बचा है, आप मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।